हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सर्कुलर लिंक लिस्ट। हम ऑलरेडी सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस। उससे एसोसिएटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सब हम परफॉर्म कर चुके हैं। सिंगली लिंक लिस्ट का ही एक वेरिएशन है, दैट इज़ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में एक बहुत माइनर सा चेंज है जिसके बाद आप सर्कुलर लिंक लिस्ट को बना सकते हो, राइट। सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता था? सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड्स होते थे, राइट। सपोज मेरे पास ये 4 नोड्स हैं, हर नोड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। सपोज ये 2000 है, ये 2050 है, ये 1050 है और लास्ट एड्रेस है 1000। तो ये इस नोड से कैसे लिंक होगा? जब ये इसके नेक्स्ट एड्रेस को कंटेन करेगा, ये अपने नेक्स्ट एड्रेस को कंटेन करेगा अपने एड्रेस पार्ट में, और ये अपने इसके नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा अपने एड्रेस पार्ट में, और लास्ट नोड जो है उसके एड्रेस पार्ट में क्या होगा? नल, विच इंडिकेट्स द एंड ऑफ लिंक लिस्ट। इसका मतलब लिंक लिस्ट यहाँ पर एंड हो रही है इस नोड के साथ। इसके अंदर आप वैल्यूज़ जो भी देना चाहो वो दे सकते हो, 10, 20, 30 फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ये है आपकी सिंगली लिंक लिस्ट जो एक डायरेक्शन में चल रही है, ये दैट इज़ यूनी डायरेक्शनल जिसको हम बोलते हैं। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, सपोज 4 पर्सनस यहाँ पर खड़े हैं, राइट। 4 पर्सनस यहाँ पर खड़े हैं, उनका नाम है A, B, C एंड D, राइट। इन सब ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, राइट। एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो A को पता है कि उसके नेक्स्ट में B है, B को पता है उसके नेक्स्ट में C है, और C को पता है कि उसके नेक्स्ट में क्या है? D, राइट। D के बाद ये लाइन क्या हो रही है? एंड हो रही है, यानी कि इसके बाद इसने किसी को होल्ड नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इस D का जो हैंड है A के साथ ज्वाइन करा दूँ, राइट, इसको हम इस तरह से सर्कुलर वे में बना लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, राइट। A ने B का हाथ ज्वाइन किया हुआ है, B और C का हाथ आपस में ज्वाइन है, A, B, C एंड D। C और D का हाथ आपस में ज्वाइन है, और D और A को मैं मिला दूँ, राइट, तो इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? सर्कल। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, जब आप सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड में नल के बजाय फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दो। फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? 2000। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया? एक सर्कल बन गया, राइट। ये तो आपस में ऑलरेडी लिंक थे, और ये लिंक आपने बनाया जब आपने लास्ट नोड के एड्रेस पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया, दैट इज 2000, राइट। ऐसा करते ही यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म हो गया, राइट, सर्कुलर चेन फॉर्म हो गई। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। बाकी सब चीज़ इसमें क्या है? लिंक लिस्ट के जैसा ही है, बट लास्ट नोड जो है, लास्ट नोड के एड्रेस पार्ट में नल के बजाय क्या है? फर्स्ट नोड का एड्रेस है वापस से, राइट। एक एग्जांपल समझते हैं। आपने फेसबुक में या किसी ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट में या स्विगी जैसे जिससे हम फूड ऑर्डर करते हैं, ऐसी वेबसाइट्स में देखा होगा। उस सपोज़ ये मोबाइल ऐप है उसकी, तो यहाँ पर शुरू में प्रोडक्ट्स के ऐड चलते हैं, राइट। वो प्रोडक्ट्स के ऐड कैसे चलते हैं? सर्कुलर वे में चलते हैं। ये इधर चला जाएगा, फिर ये फ्रंट में आ जाएगा, फिर ऐसे ये सपोज़ वो 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। तो उनका ऐड जो है वो सर्कुलर वे में चलता रहता है। आप इसको इधर लेफ़्ट स्वाइप कर दो तो ये बीच में आ जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा आ जाएगा। तो ये सर्कुलर वे में चलते रहते हैं, ऐड एक के बराबर। इसको सेम आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो सर्कुलर लिंक लिस्ट को, राइट। सर्कुलर लिंक लिस्ट का मेन एडवांटेज क्या है? सर्कुलर लिंक लिस्ट का एडवांटेज ये है कि आप किसी भी नोड को स्टार्टिंग नोड बना सकते हो, राइट। आप इसको भी स्टार्टिंग नोड बना सकते हो, इसको भी स्टार्टिंग नोड बना सकते हो, इसको किसी को भी आप स्टार्टिंग नोड बना सकते हो। और आप तब तक ट्रैवर्स करोगे, अगर आपको डिस्प्ले कराना है सारी लिंक लिस्ट को, तो आप कब तक ट्रैवर्स करोगे? जब तक आप वापस उस नोड पे ना पहुंच जाओ, राइट। तो ये इसका एक मेन एडवांटेज है कि आप किसी भी नोड को उठा के स्टार्टिंग नोड बना सकते हो। और इसकी लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट की एप्लीकेशन क्या है, राइट, कहाँ यूज़ हो सकता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट? सबसे पहला आपका ये CPU शेड्यूलिंग में काम आता है। CPU शेड्यूलिंग में, राइट। जब आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस रन कर रही हो और ऑपरेटिंग सिस्टम को CPU का जो टाइम है, राइट, CPU का जो टाइम है वो एग्जीक्यूट कराने के लिए, हर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो CPU का टाइम है वो टाइम को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सपोज़ मेरी कितनी एप्लीकेशन, सपोज़ मेरी 4 एप्लीकेशंस रनी है, A1, A2, A3 और A4, 4 एप्लीकेशन। तो मैं
3 सेकेंड्स का टाइम हर ऐप को यहाँ पर दूंगी, राइट। तो इससे क्या होगा, हर प्रोसेस एग्जीक्यूट भी होती रहेगी धीरे धीरे, और ये सर्कुलर वे में चलता रहेगा। इसकी बारी आएगी, इसकी बारी आएगी, इसकी बारी है, इसकी बारी आएगी 3 सेकंड के लिए, एंड अगेन फिर वापस ये यही चलता रहेगा जब तक वो एप्लीकेशन पूरी होती रहेंगी, राइट। दूसरा एप्लीकेशन इसका है कि आप जब मल्टीप्लेयर गेम खेलते हो, मल्टीप्लेयर गेम्स, वहाँ पर ये काम आता है। सपोज़ आपके पास आपके गेम में प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4 इस तरह से हैं, और हर एक प्लेयर की बारी आनी है, राइट। सबसे पहले इसकी टर्न आएगी, इसकी टर्न आएगी, फिर उसके बाद इसकी टर्न आएगी, इसकी टर्न आएगी, देन अगेन इसकी टर्न आएगी। तो इसमें सर्कुलर वे में हर एक प्लेयर की टर्न आती रहेगी कुछ कुछ टाइम के लिए, राइट। इसका एक्शन पूरा हो गया, उसके बाद इसको टर्न मिलेगा, इसका एक्शन पूरा हो गया, उसको टर्न मिलेगा, फिर इसका एक्शन पूरा हो गया तो P4 को टर्न, प्लेयर 4 को टर्न मिलेगा, एंड इस तरह से यही प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। तो ये इनकी दो एप्लीकेशंस है जहाँ पर सर्कुलर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट दिस सर्कुलर लिंक लिस्ट। इस सर्कुलर लिंक लिस्ट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो लेट अस सपोज कि ये लिंक लिस्ट है जो आपको क्रिएट करनी है, राइट, और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, राइट। ये लास्ट नोड का एड्रेस देख के आप बता सकते हो कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, क्योंकि इसका लास्ट नोड अगेन फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, राइट। ये आपस में लिंक्ड है थ्रू एड्रेसेस, राइट। ये आपस में लिंक्ड है थ्रू एड्रेसेस, और इसका लिंक मैं बना देती हूँ, ये सर्कुलर लिंक है, राइट। सो लेट अस क्रिएट दिस सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट के क्रिएशन में हमने देखा था, हमने स्ट्रक्चर का यूज़ किया था। सो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड स्ट्रक्ट नोड, राइट। हमें क्या क्रिएट करना है, नोड। तो मैं उसका नाम दे रही हूँ स्ट्रक्चर का नोड। नोड का फर्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, इंटीजर टाइप का डेटा, राइट। फर्स्ट पार्ट का नाम मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ, डेटा, और सेकेंड पार्ट उसका होने वाला है स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर, दैट इज नेक्स्ट, जो नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा, नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लिंक रख सकते हो आप इसका नाम, या जो भी सुटेबल वर्ड आपको लगता हो आप वो यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम रख सकते हो। और इसके साथ आप यहाँ पर दो वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करोगे, दैट इज हेड एंड टेल, राइट। ये यूनिवर्सली थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप इसको अपडेट कर सकते हो किसी भी फंक्शन से, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया है ताकि इसकी वैल्यू यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द प्रोग्राम या एप्लीकेशन, राइट। नाउ जब आप लिंक लिस्ट क्रिएट करोगे तो आप उसके लिए क्या क्रिएट करोगे, नोड्स क्रिएट करोगे, राइट। नोड्स क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आपको उस नोड के एड्रेस को होल्ड कराने के लिए एक पॉइंटर की ज़रूरत है, राइट। स्ट्रक्ट नोड टाइप के एक पॉइंटर की ज़रूरत है। उस पॉइंटर का नाम हम यहाँ पे रख रहे हैं न्यू नोड, राइट। तो नोड को क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कराने के लिए रिक्वेस्ट करते हो यूजिंग मेलॉक फंक्शन, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ पर मेलॉक फंक्शन को यूज़ करके डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कराओगे। सो न्यू नोड इक्वल टू जो एड्रेस रिटर्न होके आएगा मेमोरी एलोकेट होने के बाद, जो उस नोड का एड्रेस होने वाला है वो आप किस में स्टोर कराने वाले हो, न्यू नोड में। सो न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मेलॉक फंक्शन का यूज़ कर रहे हो। मेलॉक में कितना साइज पास करोगे, मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जितना स्ट्रक्ट नोड का साइज है उतना आप मेमोरी एलोकेट कराओगे। तो यहाँ पर वो एड्रेस रिटर्न होके आएगा। सपोज जो मैंने न्यूली नोड क्रिएट किया है उसके लिए जो एड्रेस रिटर्न हो गया है दैट इज 2000, राइट, दैट इज 2000। तो इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा डेटा पार्ट और एक होगा एड्रेस पार्ट। तो सबसे पहले आप इसके डेटा पार्ट को अपडेट कर लोगे। तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं जैसे कि डेटा या ये पॉइंटर नेक्स्ट, इनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, यूजिंग दिस एरो ऑपरेटर। तो न्यू नोड के डेटा में क्या आ जाए, वो वैल्यू जो आप पास करने वाले। सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ इसके लिए, void add node, राइट। और यहाँ पर मैं इंटीजर वैल ये पैरामीटर यहाँ पर पास करा रही हूँ, और ये पैरामीटर असाइन हो जाएगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर नोड के डेटा में, राइट। तो यहाँ पर सपोज मैंने जहाँ से भी इस फंक्शन को कॉल किया है मैंने वो वैल्यू पास करी है इस नोड के लिए 20,
राइट। इस फंक्शन को आप कहीं ना कहीं से कॉल कराओगे, मेन फंक्शन से आप इसको कॉल कराओगे, तो वहाँ पर आपको ये वैल्यू पास करानी होगी 20 और इसको कॉल करेगा और अल्टीमेटली असाइन हो जाएगी इसके डेटा पार्ट को। अब हम बात करते हैं इसके एड्रेस पार्ट की। इसके एड्रेस पार्ट का क्या होगा? इसके एड्रेस पार्ट में वैल्यू किस तरह से जाएगी वो डिपेंड करता है दो चीज़ में, कि क्या ये लिंक लिस्ट अभी तक एम्प्टी है या फिर इसमें ऑलरेडी नोड है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसका पहला नोड है, यानी कि लिंक लिस्ट अभी तक एम्प्टी थी, तो हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे। हाँ, इसके साथ साथ आप यहाँ पर हेड को और टेल को नल से इनिशियलाइज कर लोगे, राइट। क्यों? क्योंकि अभी तक लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो आप हेड और टेल को किसी नोड से पॉइंट नहीं करा सकते क्योंकि नोड ही नहीं है, राइट। किसी नोड में आप पॉइंट नहीं करा सकते हो, तो हेड और टेल दोनों अभी क्या है? नल, बिकॉज देयर आर नो नोड्स इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब आप कैसे चेक करोगे कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है नहीं? आप इसी से चेक कराओगे कि हेड की वैल्यू क्या है। इफ़ हेड इक्वल नल, अगर हेड नल है इसका मतलब लिंक लिस्ट क्या है? एम्प्टी। तब क्या करें? सबसे पहले तो आप इसके हेड में वैल्यू असाइन कर दोगे, एक एड्रेस असाइन कर दोगे, दैट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस नोड। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी न्यू नोड। तो ये जो 2000 है अभी करंटली कहाँ स्टोर्ड है? इस न्यू नोड में, राइट। अभी रिटर्न हो क्या है इसमें? एड्रेस, दैट इज 2000, तो वो असाइन हो जाएगा इस हेड को। साथ के साथ आप टेल में भी यही एड्रेस डाल दोगे, क्योंकि अभी आपका हेड भी यही है और टेल भी यही है, क्योंकि आपके पास नोड ही एक है, तो हेड भी यही है और टेल भी यही है, दैट इज 2000। तो हेड और टेल दोनों आपके इसी नोड को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आप क्या करोगे? आप न्यू नोड के नेक्स्ट को, इसको आपको अपडेट करना है। न्यू नोड के नेक्स्ट को आप अपडेट करोगे। इसमें क्या वैल्यू आएगी? इसमें आप वैल्यू डालोगे न्यू नोड, यही वैल्यू डाल दोगे आप 2000, राइट। क्योंकि ये क्या है? सर्कुलर लिंक लिस्ट है और अभी तक आपके पास नोड सिर्फ एक ही है, राइट। तो सर्कुलर बनाने के लिए इसमें आप इसका सेल्फ का एड्रेस डाल दोगे और इसको यहाँ पर कर दोगे क्लोज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोड को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट नोड आपका क्रिएट होता है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है। सपोज एड्रेस रिटर्न होकर आता है इस बार न्यू नोड में 1050, राइट। न्यू नोड में क्या एड्रेस है? 1050 फॉर द नेक्स्ट नोड। वैल्यू आप इसमें जो भी पास कराओगे नेक्स्ट टाइम वो असाइन हो जाएगी, सपोज 30। अब आप यहाँ पर अगर आओ, हेड इक्वल नल, हेड में तो वैल्यू 2000 आ चुकी है, 2000 इज नॉट इक्वल टू नल। तो अब क्या होगा? अब आप यहाँ पर लिखोगे इसका एल्स पार्ट, राइट। इस इफ का आप एल्स पार्ट लिखोगे और उस एल्स पार्ट में आप क्या करोगे? सबसे पहले आप टेल के नेक्स्ट को अपडेट करोगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो टेल अभी क्या है? ये टेल का नेक्स्ट क्या है? ये 2000। अभी तक आपके पास एक ही नोड था, लेकिन अब आप दूसरा नोड इसमें ऐड कर चुके हैं। अगर ये फर्स्ट नोड है और ये सेकंड नोड है, तो फर्स्ट नोड के एड्रेस पार्ट में क्या आना चाहिए? नेक्स्ट नोड का एड्रेस, दैट इज 1050। तो टेल के नेक्स्ट में आपने क्या डाला? 1050, और 1050 अभी करंटली क्या है? न्यू नोड। तो टेल के नेक्स्ट में क्या आ गया? न्यू नोड, राइट। अभी तक टेल आपका ये था क्योंकि आपके पास एक ही नोड था, लेकिन अब आपके पास लास्ट नोड ये है। ये लास्ट नोड नहीं है, ये लास्ट नोड है। तो टेल आपका यहाँ से हटके कहाँ जाएगा? ये टेल के अंदर कौन सा एड्रेस आना चाहिए? अब ये, तो टेल को आप अपडेट कर दोगे, टेल को आप अपडेट कर दोगे, टेल इक्वल टू न्यू नोड, राइट। न्यू नोड में ही क्या एड्रेस है? ये 1050। तो टेल अपडेट हो गया आपका विद न्यू नोड। अब बात करते हैं इस एड्रेस की, ये मेन है, इसको आपको अपडेट करना है। अभी तक इसमें कोई वैल्यू आपने नहीं डाली है, तो इसको आप किससे डिनोट करते हो? टेल का नेक्स्ट। सो टेल के नेक्स्ट में क्या वैल्यू आ जाए? क्या आना चाहिए इस टेल के नेक्स्ट में? हमें ये लिंक तो मिल चुका है क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन हमें इसको क्या बनाना है? सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसको इससे पॉइंट कराना है, यानी कि इसमें इसका एड्रेस आना चाहिए फर्स्ट नोड का। लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस, अभी करंटली ये लास्ट नोड है, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस आना चाहिए, तभी तो ये सर्कुलर बनेगी। तो टेल के नेक्स्ट में क्या आ जाए? 2000। 2000 क्या है? हेड। तो टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दोगे? हेड। ये एल्स हो जाता है यहाँ पर क्लोज, राइट। तो ये फंक्शन भी यहाँ पर हो जाता है क्लोज। इस फंक्शन को आप जहाँ से भी कॉल करोगे मेन फंक्शन से, इंट मेन, राइट, वहाँ पर आप इस फंक्शन को कॉल कर लोगे, दैट इज ऐड नोड। और जितनी बार भी आप इसको कॉल करोगे उतनी बार आप इसमें वैल्यूज डालोगे। सपोज एक बार आपने 20 पास कर दी,
और एक बार आपने इसको कॉल किया ऐड नोड, सेकेंड टाइम आपने 30 पास कर दिया। ऐड नोड, जितने भी आपको ऐड नोड्स ऐड करने हैं उसके अकॉर्डिंगली, देन 10, देन अगेन ऐड नोड 50, राइट। 4 नोड मुझे अभी करंटली ऐड करने हैं और ये इंटीजर टाइप का है तो मैं यहाँ पर रिटर्न 0 करा दूंगी यहाँ पर, राइट। इसको आप थोड़ा और डायनामिक बना सकते हो, आप यूज़र से पूछ सकते हो कि आपको कितने नोड्स चाहिए, एंटर द वैल्यू ऑफ ईच नोड। प्रिंटफ स्कैनफ का यूज़ आप इजीली कर सकते हो, तो उस तरीके से भी आप इसको और थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बना सकते हो, राइट। दैट इज़ अप टू यू। सो अब हमारे पास आ चुके हैं ये 2 नोड्स, अब हमें ऐड करना है ये थर्ड नोड। तो थर्ड टाइम में अगेन न्यू नोड में जो नया न्यूली क्रिएटेड नोड है उसका एड्रेस आ जाएगा, सपोज दैट इज़ 2050। उसके डेटा पार्ट में अगेन वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 10, दिस टाइम 10, राइट। अब इसके एल्स पार्ट में चलते हैं क्योंकि इफ कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी। एल्स पार्ट में चलते हैं, टेल के नेक्स्ट में, अभी करंटली टेल ये है, टेल के नेक्स्ट में क्या आ जाए, न्यू नोड दैट इज़ 2050। तो टेल के नेक्स्ट को आप अपडेट कर दो, 2050 यहाँ पर डाल दो। अब टेल क्या हो जाएगा, न्यू नोड। तो टेल अब आ गया आपका यहाँ पर, इस नोड को पॉइंट कर रहा है। टेल के नेक्स्ट में, ये जो नया टेल है आपका, इसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड। हेड क्या है, 2000। ये वाला एड्रेस भी आपने अपडेट कर दिया, उससे ये लिंक बन गया आपका, और ये वाला एड्रेस अपडेट करने से आपका कौन सा लिंक बन गया, ये वाला। तो आप ये देखो तो ये सर्कुलर बन चुका है आपका, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, और जो थर्ड नोड है इसमें अगेन फर्स्ट नोड का एड्रेस है। अब सिमिलरली आप एक और नोड यहाँ पर बनाओगे, ये वाला। सो न्यू नोड में ये एड्रेस आ जाएगा दैट इज़ 1000। तो अभी न्यू नोड में क्या एड्रेस है, 1000। एल्स पार्ट में जाएगा, राइट। टेल के नेक्स्ट में, करंटली टेल ये है, टेल के नेक्स्ट में क्या आ जाए, न्यू नोड। इसके डेटा को आप अपडेट कर दो, कितना डेटा आपने पास किया, 50, राइट। तो टेल के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, न्यू नोड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000, राइट। अब टेल आप किसको बना दोगे, इस न्यू नोड को। सो दिस विल बी द टेल। टेल में आ जाएगा ये न्यू नोड का एड्रेस। टेल के नेक्स्ट को आप अपडेट कर दोगे, ये है टेल, टेल का नेक्स्ट ये है, इसमें आप एड्रेस डाल दोगे फर्स्ट नोड का दैट इज़ हेड। तो इसमें 1000 आ जाने से ये लिंक बन गया, और इस 1000 जिस नोड का एड्रेस है इसके एड्रेस बार में 2000 आने से ये लिंक बन गया। तो आपकी लिंक लिस्ट अगेन सर्कुलर बन गई। 1 2 3 4 नोड्स हैं और ये सर्कुलर वे में एक दूसरे से लिंक्ड है, राइट। सो दिस इज़ द वे टू क्रिएट द सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसमें आप देख सकते हो कि एक सर्कुलर चेन बन रही है बिटवीन द नोड्स, राइट। तो ये देखा हमने कि क्रिएट कैसे करना है लिंक लिस्ट को। अब हम देखेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कैसे कराएंगे, इस लिंक लिस्ट में थ्रू आउट ट्रैवर्स कैसे करेंगे, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द सर्कुलर लिंक लिस्ट। उसके लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है डिस्प्ले सर्कुलर लिंक लिस्ट करके, जिसका टाइप है वॉइड, राइट। सबसे पहले आप यहाँ एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे स्ट्रक्ट नोड टाइप का, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, और उसका नाम होगा करंट, राइट। उसका नाम होगा करंट, राइट। सबसे पहले आप क्या करोगे, करंट में किसकी वैल्यू डाल दोगे, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना, फर्स्ट नोड से, यानी कि हेड से। तो करंट में आप क्या वैल्यू डाल दोगे, हेड, राइट। अगर आप इसको नॉर्मल सिंगली लिंक लिस्ट की तरह अगर आप डिस्प्ले करोगे, यानी कि आप अगर यहाँ पे वाइल कंडीशन लगाओगे, वाइल करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड। अभी आपने सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में देखा कि आप नल के बदले लास्ट नोड में क्या डालते हो, फर्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज हेड। इसलिए आपने यहाँ पर क्या लिखा, करंट का नोड का नेक्स्ट जब तक हेड नहीं हो जाता, राइट, राइट। तो इसके अंदर आप प्रिंट करा लोगे printf %d करंट का डेटा, राइट। करंट का डेटा यानी कि फर्स्ट नोड का जो भी डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आप क्या करोगे, करंट को एक नोड जंप भी तो कराना है, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट डेटा प्रिंट कराया और उसको आगे बढ़ा दिया, राइट। फर्स्ट नोड का डेटा प्रिंट कराया और उसको आगे बढ़ा दिया, यानी कि करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट दैट इज 1050 पे आ गया वो। करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड, 2050 इज नॉट इक्वल टू 2000 दैट इज हेड, कंडीशन ट्रू। तो अगेन इसका डेटा प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 20 प्रिंट हो गया हमारे पास, 30 भी प्रिंट हो गया हमारे पास,
राइट। और फिर अब करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ये यहाँ पर जंप कर दिया। अब करंट का नेक्स्ट दैट इज, ये है करंट, करंट का नेक्स्ट दैट इज 1000, 1000 इज नॉट इक्वल टू 2000 कंडीशन ट्रू, तो ये इससे 10 भी प्रिंट हो जाएगा और करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट जंप हो जाएगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पर जब जंप होगा और तब वाइल कंडीशन में आएगा तो करंट का नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट 2000 इज नॉट इक्वल टू हेड, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होने से क्या होगा, ये जो लास्ट वाला नोड है इसका डेटा नहीं प्रिंट हो पाएगा क्योंकि वाइल, उसके बाद ये वाइल में जाएगा ही नहीं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी करंट में लास्ट वैल्यू, करंट में लास्ट वैल्यू क्या है 1000, इसको आप इस लूप के बाहर प्रिंट करा लो, राइट। प्रिंट एफ %d कॉमा करंट का डेटा, राइट। यही एक रीज़न है इसको बाहर प्रिंट कराने का कि जो लास्ट वाली कंडीशन होगी ना लास्ट नोड के लिए वो फुलफिल नहीं होगी इस फाइल में, राइट। तो अगर यहाँ प्रिंट करा लोगे तो आपका ये 50 भी प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है इसको प्रिंट कराने का, ये फंक्शन का लूप क्लोज, एक और तरीका है इसको प्रिंट कराने का, आप डू वाइल का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, राइट। डू वाइल का यूज़ आप कैसे कर सकते हो, आप इस वाइल को और इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को मिलाकर इससे रिप्लेस कर सकते हो डू वाइल से। आप लिख सकते हो डू, आपको प्रिंट कराना है प्रिंट एफ %d कॉमा करंट का डेटा, करंट का डेटा, राइट। और उसके बाद आप इस करंट को आगे शिफ्ट करा लो, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, राइट। और इस क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप वाइल कंडीशन लगाओ, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू हेड, करंट का लिंक नहीं, करंट नॉट इक्वल टू हेड, इसको आप चेक कर लो। यहाँ पर आपने कहा डू, सबसे पहले यहाँ तक करंट में क्या है हेड, राइट। इसके बदले आप इन स्टेटमेंट्स को रिप्लेस करो, ये वाइल और ये प्रिंट एफ के बदले, बाकी ये फंक्शन के अंदर ये जो चीज़ें हैं इतनी यहाँ तक वही हैं, वही चलेंगी। तो करंट इक्वल टू हेड, करंट के अंदर आ गया हेड, तो सबसे पहले आपने क्या किया, डू प्रिंट एफ करंट का डेटा, तो क्या प्रिंट हो गया आपका 20 प्रिंट हो गया। उसके बाद आपने करंट को आगे बढ़ा दिया, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, अब करंट कितना हो गया 1050। अब यहाँ पर 1050 है, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू हेड, 1050 इज नॉट इक्वल टू 2000 दैट इज हेड, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वापस डू में जाएगा। अब करंट यहाँ पर है, इसका डेटा प्रिंट हो जाएगा दैट इज 30, और फिर हम इसको आगे शिफ्ट कर देंगे, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, देन अगेन कंडीशन चेक होगी, करंट इज नॉट इक्वल टू हेड, 2050 इज नॉट इक्वल टू 2000, देन उसके बाद जब ये डू में जाएगा तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा करंट का डेटा, राइट। फिर उसके बाद करंट को अगेन आपने आगे शिफ्ट कर दिया, दैट इज करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, अब ये इस वाले नोड पे खड़ा है करंट, अब करंट इज नॉट इक्वल टू हेड, 1000 इज नॉट इक्वल टू हेड दैट इज 2000, तो वापस डू में जाके ये भी प्रिंट हो जाएगा, करंट का डेटा दैट इज 50, राइट। अब करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट दैट इज 2000, अब यहाँ पर आ गया करंट, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू हेड, हेड इज नॉट इक्वल टू हेड, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। अभी तक आपके सारे जितने भी नोड्स है सबका डेटा प्रिंट हो चुका है, तो इस तरह से भी आप प्रिंट करा सकते हो। सो बोथ द वेज आर करेक्ट, किसी भी मेथड से आप सर्कुलर लिंक लिस्ट के डेटा को प्रिंट करा सकते हो, राइट। सो इस वीडियो में हमने देखा हाउ टू क्रिएट अ सर्कुलर लिंक लिस्ट and how to display the nodes of circular linked list. I hope this is clear to you. If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you for watching.